तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं बताओ। उसके लिए कुछ रूल्स आप अपनी लाइफ में बना लो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे जो हो चुका है उसकी परवाह करनी छोड़ दो। हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ में आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है ना, वो सिर्फ इसी कारण है कि हम लोग पास्ट में जीते हैं। पास्ट में जीने का क्या फ़ायदा? देखो, जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, जितना भी कुछ हमारे जो दुख हैं, वो किस पे होते हैं? डिपेंड करते हैं पास्ट पे। हम क्या करते हैं, यार उसने उस समय ऐसी बात कही थी, मैं नाराज़ हूँ उससे, मैंने तो बात नहीं करनी। यो उस समय तो यो घटना हुई थी, उस समय ये हुआ था, वो हुआ था। अरे भई, जो पास्ट है, पास्ट को छोड़ दो, प्रेज़ेंट में जियो। अगले पल का भरोसा नहीं होता, तो आज में जियो। ठीक है? तो सबसे पहले आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? जब आप अपने पास्ट को छोड़ोगे, तब आप परवाह करनी छोड़ोगे उसकी। अच्छा बुरा जो भी हुआ छोड़ दो, बस भाई बीत गया। ठीक है? दूसरा है कि अपना मेडिटेशन करो डेली। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं करना, कोई मुश्किल नहीं है। आंखें बंद करो। ठीक है? यूँ हाथ ऐसे रख लो। ठीक है? ऐसे सीधा उंगलियां ऐसे रख के, हाथ ऐसे रख के, कैसे भी नहीं भी हुआ जाता ना, ये सब टेंट्रा, ये सब चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं, तो सिंपली बस आंखें बंद करो और बस शांत बैठ जाओ। लंबे लंबे श्वास लो। यूँ लंबे लंबे जब आप श्वास लोगे ना, तो आपके दिमाग में उसमें घर पहले तो बहुत बातें आएंगी, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी 100 टेंशन ही आएंगी। लेकिन हमने क्या करना है, हमने सोचना, हमने ये नहीं ट्राई करना कि हमारे मन में कोई बात ना आए। भाई जो कुछ भी आ रहा है, जैसा भी चल रहा है, छोड़ दो। ठीक है? ये सब चीज़ है। तो मतलब मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेडिटेशन के एक अलग से आप वीडियोस भी देख सकते हो, ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस होते हैं। सबसे आसान है कि बस अपने सांसों पे ध्यान दो, लंबे लंबे श्वास लो, उस पर ध्यान दो। ठीक है? बाकी कुछ कानों में पड़ रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही है, टेंशन नहीं लेने का। थर्ड थिंग है, किसी भी चीज़ से ना, किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान से ज़्यादा उम्मीदें मत पालो। ठीक है? क्योंकि जब हम उम्मीदें रखते हैं ना लोगों से, तभी हमें दुख होता है, तभी फिर हम दुख के भंवर में जाके फंस जाते हैं। ठीक है? तो उम्मीदें रखो ना, तो अपने आप से रखो। अपनी टारगेट बनाओ कि मैंने ये इतने टाइम में ये अचीव करना है, और उसके लिए कोशिश करो। फिर नेक्स्ट है, पहली बार भी किसी फेल होने से ना डरो मत। हम सारे लोग क्या करते हैं, हम ना फेल होने से डरते हैं, हम इस करके कोशिश ही नहीं करते हैं। तो भाई फेल होने से मत डरो। जितने आप ये सोचो, अपने फेल होने की ना गति को बढ़ा दो। एक बारी फेल होए, 2 बारी फेल होए, 3 बारी फेल होए, मेहनत करो उस पर। सोचो कि हाँ भी कहाँ मेरी कमी रहेगी, कहाँ मेरी गलती रहेगी, उस पर काम करो, एक्शन करो। नेक्स्ट है, ऐसी चीज़ों पर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करो जो आप बदल ही नहीं सकती। अब मैंने इस बात पे तो मुझे हंसी आ रही है। क्या हुआ? देखो, हस्बैंड वाइफ की कभी आप काउंसलिंग करो। ठीक है? हस्बैंड की अपनी शिकायतें होंगी कि जी मेरी बीवी ऐसी है, वो ऐसे करती है, उसने मेरे को ऐसे टोकती है, वो ये करती है। पत्नी की अलग शिकायतें होंगी कि जी मेरे हस्बैंड से ये वो नहीं बनती है, ये अपनी माँ बाप की सुनते हैं, ये ऑफिस टाइम से नहीं आते, वो ये नहीं होता, वो नहीं होता, मोबाइल पे लगे रहते हैं। ये और भी सो मैनी थिंग्स। भाई देखो, आप सिर्फ अपने आप को बदल सकते हो। अपनी सोचने का जो तरीका है ना, वे ऑफ थिंकिंग, उसको बदल सकते हो। आप दूसरे इंसान को कैसे बदल सकते हो? आजकल तो मैरिजेस बड़ी लेट हो रही हैं, मतलब 30-32 साल से ऊपर लोग 35-35 साल में शादी करवा रहे हैं। तब ये सोचो, जो इंसान बचपन से, मतलब 4-5 साल से लेके 35 साल तक जो उनकी हैबिट्स रही हैं, आप उनको कैसे 6 महीने में चेंज कर लोगे? फिर आपसे चेंज नहीं होती, फिर आप लोग लड़ाई झगड़े करते हो, फिर तलाक तक बात पहुंच जाती है। सॉरी, बीच में मोबाइल गिर गया था। तो तलाक तक बात पहुंच जाती है। तो ना भाई, उससे अच्छा ये है कि एक्सपेक्टेशंस मत करो। उससे क्या होगा कि आप खुद स्ट्रांग बनोगे। आप आप जो करना चाहते हो ना, वो खुद काम करो। बोलोगे भाई ठीक है, मुझे उस पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम खुद ही करके दिखाऊंगा या खुद ही करके दिखाऊंगी। आजकल क्या वो है, आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं, अपने पैरों पे स्टैंड है, लड़कियां भी बाहर के काम कर रही हैं। तो ऐसे मजबूत बनोगे आप। ठीक है? फिर है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये मेरा फेवरेट है। ये देखो, ये भी मैं नहीं बोलती कि हाँ जी आप लोगों की सुनो मत। भाई कई बार क्या होता है, किसी भी इंसान से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कई बार ऐसी बात, मतलब पते की बात आ जाती है सामने, जो मतलब लाखों करोड़ों का ज्ञान होता है।
इसलिए सुनो सबकी और जो आपको उसमें अच्छा लगता है वो कर लो भाई। उसके बाद बोलना कम करो भाई। उससे क्या होता है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है और दिमाग ना दोनों खराब होते हैं हमारे, शांति भी खत्म हो जाती है। तो बोलना कम करो, काम ज़्यादा किया करो। अब आप देखना, जो भी लोग कम बोलते हैं ना भाई, वो बड़े तेज होते हैं काम करने में। वो उनका जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो अपने लक्ष्य पे होती है, अपने काम पे होती है। तो इन सब से क्या होगा, जब आप इन रूल्स को अपना लोगे ना, तो आप मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे। फिजिकली तो बनोगे, क्योंकि आप अपने शरीर का आप सोचने से, ऐसे फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप एक्शन पे ध्यान दोगे। तो बस आप लगे रहो इन रूल्स को। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए क्या है, जो हो चुका है उसकी परवाह ना करो, ठीक है। बीत गई सो बात गई। मेडिटेशन करना शुरू करो। थर्ड है, किसी से ज़्यादा उम्मीदें ना रखो। पहली बार और फेल होने से डरो मत। चौथा, पांचवा है, गलती करने के बाद भी ना खुद को नहीं कोसना चाहिए। अगर गलती होगी तो होगी भाई। हम कौन सा भगवान है? भगवान जिससे भी गलती है हम सोच सकते हैं कि उनसे गलती ना होएगी, तो हम कौन सा भगवान है भाई? हम इंसान है, इंसानों से गलती होती है, तो अपने आप को जरा टेंशन नहीं लेनी। गलती हो जाती है तो उसको कोशिश करो कि अब आपने उस चीज़ को कैसे संभालना है, कैसे कवर अप करना है, कैसे उस सिचुएशन को ठीक करना है। जो हमारी गलती की वजह से जो नुकसान हो गया, उसकी कैसे भरपाई करनी है, वो सारा सोचो, एक्शन लो। फिर अपने बोलने पर ज़्यादा एनर्जी ना वेस्ट करो, ठीक है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। और ऐसी चीज़ों में एनर्जी कभी ना बर्बाद करो जो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे सुनने के लिए। मैं तहे दिल से आप लोगों की बहुत आभारी हूँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।